क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद आत्मा का सफर कैसा होता होगा? हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण और भगवत गीता कहते हैं कि मौत के बाद शुरू होती है एक आत्मा की अनोखी यात्रा। यमराज का दरबार, कर्मों का हिसाब किताब और फिर स्वर्ग या नर्क का फैसला। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज की यात्रा और चित्रगुप्त का लेखा जोखा और कर्मों का हिसाब, ये सब एक सच्चाई है। ये सवाल हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। कहते हैं पुराणों में इस रहस्य का जवाब छुपा है। ये सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है। तो सवाल ये है, क्या आपके कर्म आपका अगला जन्म तय कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपका भविष्य क्या बनेगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य जो सब कुछ जानने की इच्छा होती है। और मौत के बाद क्या होता है? क्या हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका कोई सुराग मिलता है? देखो, गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस बारे में काफी कुछ लिखा गया है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है तब आत्मा अपने अगले सफर पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मौत के बाद आत्मा यमा के दरबार में जाती है। यमा के पास एक अकाउंटेंट मैनेजर होता है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता है और वही डिसाइड करते हैं कि हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा या नर्क की सजा। अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग का सुख, अगर कर्म बुरे हैं तो नर्क में भयानक सजा का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहते हैं कि नर्क में 28 अलग अलग प्रकार की जगह होती है जहां हर जगह अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती है। यह सारी सजा उन गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए होती है। और दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के कर्म पवित्र और शुभ होते हैं तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार आत्मा एक पुराने कपड़ों की तरह शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है, लेकिन यह नया जन्म किसी रूप में होगा। वह पूरी तरह व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। अगर अच्छे कर्म हुए तो आत्मा इंसान के रूप में जन्म लेती है, अगर बुरे कर्म हुए तो आत्मा किसी जानवर के रूप में जन्म लेती है। अब सवाल यह उठता है कि पुनर्जन्म का चक्रव्यूह कब तक चलता है? यह चक्रव्यूह तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर नहीं लेती। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु से आजादी। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता और गरुड़ पुराण कहते हैं कि मोक्ष तभी संभव है जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और आत्मज्ञान का पालन करे। हमारे कर्म ही बताते हैं हमारा भविष्य। यह समझना जरूरी है कि हमें जो कर्म आज करते हैं वो हमारे अगले जन्म का रूप भी तय करते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सोच समझ कर करें। गरुड़ पुराण में एक और बात कही गई है कि अगर कर्म सुधारने का मौका मिले तो उसे भी ना गवाए। दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाए। अच्छा सोचना, अच्छा करना और अपनी आत्मा को पवित्र रखना, यही असली जीवन का मंत्र है। क्योंकि आखिर में हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है। जब तक यह आत्मा अपने पवित्र रूप को समझ नहीं लेती तब तक ये जन्म और मृत्यु के बीच में उलझी रहती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष को जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का मतलब है भगवान के साथ एक होना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, और यह सब हमारे हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, यह सफ़र जो हमारी आत्मा है वो एक रहस्य है। मौत के बाद ये सफ़र स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म के पड़ाव से होकर गुजरता है। लेकिन यह सफ़र सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। तो दोस्तों, हर एक कर्म सोच समझ कर करो। ऐसा कर्म करो जो आपकी आत्मा को शुद्ध बनाए और आपको मोक्ष की ओर ले जाए। क्योंकि यह जिंदगी एक अवसर है जिसे हमें मीनिंगफुल बनाना है। तो अब आप बताइए, क्या आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो ये मूवमेंट शुरू करने का बेस्ट टाइम है। आपके कर्म आपका अगला जन्म कैसा बनाएंगे? क्या आप स्वर्ग का सुख पाओगे या नर्क का दुख? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।